अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मोराबस चैनल के अंदर आप सबका खुश आमदीद हो। विटामिन्स की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है और आज भी मैं एक विटामिन के ऊपर जो है वो वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है विटामिन B3, जिसको मेडिकल इस्तिलाह में निकोटाइनामाइड के नाम से जो है वो जाना जाता है। इससे पहले मैंने विटामिन निकोटाइनिक एसिड का बनाई थी जिसको हम विटामिन B3A के नाम से जानते हैं। ये भी विटामिन बी की किस्म है लेकिन विटामिन B3B यानी कि उससे थोड़ा सा जो है वो मुख्तलिफ है। और उसके अंदर विटामिन B3A आता है, इसका विटामिन B3A आता है। बाद में मैं वीडियो के अंदर विटामिन B3A विटामिन B3B का मुख्तसर सा तारुफ और इसकी बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें इसको जो है वो इन दोनों को जो है वो अलग करती हैं, क्यों A और B इनका नाम जो है वो अलग अलग है। ये भी हूबहू उसी तरह ही है। खुलियात की तवानाई, मरम्मत, मेटाबॉलिज्म इसका मरकज़ी किरदार है। जितने भी विटामिन बी हैं के विटामिन्स हैं उसके अंदर आपको खुलियों की तवानाई, मरम्मत और मेटाबॉलिज्म मेन कैरेक्टर, ये तीन चीज़ें हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको मिलेंगी। और इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं जैसे मैंने बताया। ये विटामिन B3B है, वो विटामिन B3A था। थोड़ा सा इसका मुख्तलिफ सा कुछ डिफरेंस है सॉरी, लेकिन बज़ाहिर इसका जो है वो काम एक ही है। ये भी गोश्त में पाया जाता है। मुर्गी, मछली, दालें, अंडे, चने, लोबिए, दूध और दूध से बनी हुई मशरूबात और ख़मीर और गिरीदार मेवों में इसका जो है वो कुदरती ज़राए हैं और इस तरह से हम इसको जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके काम करने का तरीका भी ये है। खुलियों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। जिल्द, असाब और दिमागी खुलियों की मरम्मत करना, कार्बोहाइड्रेट्स, फीटस और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को सहारा देना और खुलियात में तवानाई पैदा करके कीमियाई अमल में जो है वो हिस्सा जो है वो लेता है। जिल्द की खुश्की को बेहतर करता है। खारिश और एक्नी की अलामात को कम करने में जो है वो विटामिन B3A मदद करता है। विटामिन B3B असाब की खुलियात को मजबूती और कारकर्दगी फराहम करके जिस्म को मज़ीद बेहतर तरीके से तवानाई फराहम करने में मदद देता है। दिमागी थकन और तवज्जो को बेहतर करके इंसान को थकन और कमज़ोरी जैसी अलामात से और तकलीफ़ों से जो है वो निकालता है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, यानी कि उसको अप डाउन करने के अंदर इसमें ये अमल है कि उसको बैलेंस करने में इसका रोल है। बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करता है। खून की शरेयानों में खून की रवानी को बेहतर करके और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में इसका जो है वो अहम किरदार है। ये भी विटामिन B3B जो है विटामिन B3A की तरह पानी के अंदर हल हो जाता है, आंतड़ियों के अंदर जज्ब हो जाता है। ज़ायद क्वांटिटी में लेने से ये जिस्म के अंदर जमा होता है और ज़ायद क्वांटिटी में लेने से पेशाब के ज़रिए जो है वो खारिज हो जाता है। इसका तनासब मेडिकली तौर पर देखें तो बालिग मर्दों के अंदर तकरीबन 16 मिलीग्राम, बालिग ख़वातीन में 14 मिलीग्राम, हामला ख़वातीन में 18 मिलीग्राम और दूध पिलाने वाली ख़वातीन के अंदर 17 मिलीग्राम इसकी डेली की डोजेज है और आँख है जो कि जिस्म को इतने मिकदार में चाहिए होती है। इसकी कमी से जिल्द पर खारिश, दिमागी कमज़ोरी, थकन, दस्त, तवानाई में कमी और थकन जैसी कैफियत और अलामात जो हैं वो देखने को मिलती हैं। ज़ायद क्वांटिटी में ज़ायद मकदार में लेने से आमतौर पर नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन चंद दफ़ा चंद केसेस में कैह, सर दर्द, मैदे में हल्की ख़राबी या जिल्द की अलामात में थोड़ी बहुत तब्दीली जो है वो देखने में जो है वो मिलती है। इसका खुसूसी इस्तेमाल एक्नी और जिल्द की सोजश वाले सप्लीमेंट्स में होता है। जैसे सप्लीमेंट्स बाज़ार से मिलते हैं जिसके अंदर जिल्द की सोजश और मुहासे वगैरह को ठीक करने की सलाहियत मौजूद होती है। उसके अंदर विटामिन B3A निकोटाइनामाइड बहुत अहम किरदार अदा करता है, ये इसका खसूसियत है। ज़हनी थकन और तवानाई को कम करने में मुआवनत और दिल की बीमारियां और कोलेस्ट्रॉल को तवाज़ुन को सपोर्ट करता है। होम्योपैथिक के अंदर मौसर शक्ल में मौजूद होता है।
وٹامن B3 6x 30 to 101 mg پوٹینسی میں دستیاب ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن صرف معالج اور ہومیوپیتھ اور ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ۔ اگر اس کا مختصر خلاصہ دیکھیں تو چند الفاظ کے اندر یہ ہے کہ ہمارے جسم میں توانائی فراہم کرتا ہے، جلد میں محاسے، جلد کی سوزش کو کم کرتا ہے، اور وٹامن B3 کی یہ وہ شکل ہے جو کہ باقی وٹامن B3 کی نسبت زیادہ میسر ہے، زیادہ محفوظ ہے، اور ہماری جلد کے لیے بہتر ہے، اعصابی، دل اور توانائی کے نظام کو براہ راست برقرار رکھنے میں اس کا جو ہے وہ اہم کردار ہے۔ یہ تھی مختصر سی ویڈیو وٹامن B3 جس کو ہم نیکوٹینامائڈ کے نام سے جانتے ہیں پر ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے آپ اس کو لائک کریں، چینل مولا بس ہومیوپیتھی کو سبسکرائب کریں، واٹس ایپ چینل کو جوائن کریں، ہوا شافی آفیشیل ہوا شافی کے نام سے ہے، وہاں آپ کو مزید معلومات مل جائیں گی۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ یہ نالج دوسروں کو مل سکے اور دوسرے بھی ہومیوپیتھک اور وٹامنس کے حوالے سے جان سکیں۔ اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، مجھے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا جس پلیٹ فارم پر بھی میں یہ ویڈیو شیئر کروں آپ اس پر کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا آپ کے سوال کو بہتر طریقے سے جواب دے سکوں۔ اگلی ویڈیو کے اندر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔